नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पर। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम के लेवल के लिए क्लास 10 कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है, अभी मैथ का पेपर होने वाला है, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति है, 6 राशियां होती है त्रिकोणमिति में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। इनके बगल यदि कोड ना लगा हो तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, तो कोड लगा रहता है, चाहे साइन थीटा और चाहे साइन ए। थीटा का स्थान पर ABCD कुछ भी रख सकते हैं। राशियों में संबंध इनका पहला फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा के बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा। कॉस थीटा का अपान 1/सेक थीटा। टेन थीटा 1/कॉट थीटा, या फिर दो होते हैं, एक ये है एक ये है। इसी तरह कॉट का भी होता है 1/टेन थीटा या फिर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। सेक थीटा का होता है 1/कॉस थीटा, कोसेक का होता है 1/साइन थीटा। ये राशियों में संबंध फार्मूला है। और भुजाओं में लेंगे इन्हीं के बराबर ये है। भुजाओं में साइन थीटा का जब भुजाओं में संबंध ज्ञात करेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का ज्ञात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार, कॉट थीटा का आधार बटे लंब, सेक थीटा का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। ये याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा। तीन भुजाएं होती है, सदैव याद रखना, लंब, आधार और सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, बाकी लंब और आधार दोनों छोटी भुजाएं होती हैं। दिमाग में रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेने वाले ले लीजिएगा, लेकिन ये दिमाग में रहेगा तभी आगे चल के सवाल हल करने में अच्छा और मजा आएगा। चलिए बिठाते हैं इसे। सर सम दिमाग में रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसी से दो और बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब निकालेंगे तो बराबर एक इधर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर फार्मूला निकालेंगे तो साइन इधर प्लस है उधर जाएगा, माइनस में उधर क्या है एक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके तीन बन गए। क्लियर? अगला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जब हम एक के बराबर निकालेंगे तो इधर क्या है सेक, यानी आप लिख लीजिएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। उसके बाद जब टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। 3 3 6 हो गए। अगला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए सेम है, जैसे इसको हमने पक्षांतर करके आगे पीछे किया है वैसे सेम पक्षांतर इसको हम कर सकते हैं। यानी इधर है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस काट है उधर गया तो माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर इधर बचा क्या एक। चाहे यहाँ बराबर एक लिखे चाहे बराबर का उधर एक लिखे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह काट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे जब, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर है, ये प्लस है उधर गया तो माइनस एक। कितने हो गए? 3 3 6, तीनों ये सर्व समीका है। क्या कहलाते हैं ये? सर्व समीका। ठीक है, अभी एग्जाम के लेवल हम डायरेक्ट आपको सूत्र बता रहे हैं, बाकी विधिवत एक क्लास अलग से चलेगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक, याद रखना जरूरी है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट है, भुजाओं में जो संबंध होता है कर्ण, लंब और आधार। ये जो तीन भुजाएं होती है, किसी भी त्रिभुज में लेंगे तीन भुजाएं, लेकिन समकोण त्रिभुज जिसका कोण क्या होता है 90 अंश, उसमें क्या होता है तिरछी भुजा सदैव क्या होती है? कर्ण। यही सबसे बड़ी भुजा होती है, दिमाग में रखिएगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। बाकी कोण के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी अगर यहां से देखते हैं तो ये क्या बनेगा? लंब। यानी त्रिभुज ABC, बोला कोण ए से अगर देखेंगे तो लंब ये बनेगा, लेकिन अगर बोल दे कि कोण सी से देखना है तो यहाँ समग्र नहीं, यहाँ से छोड़कर यहाँ से देखेंगे तो लंब ये बनेगा। डिपेंड करता है कोण की सिचुएशन के ऊपर। कोण जहां है उस हिसाब से लंब और कर्ण, सॉरी कर्ण सब में सेम रहेगा, लंब और आधार बदल जाता है। आगे भी हम चलते हैं सवाल में। ये तीन भुजाएं हैं आपकी, तीन भुजाएं, इनका फार्मूला क्या होता है? जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, शेष दोनों भुजाएं कौन कौन से, लंब और आधार, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो पाइथागोरस का प्रमेय है, ठीक है, ये याद रखना। इसी से ज्यादातर फार्मूला सब निकलेगा। अब कर्ण का पूछे तो लंब और आधार को जोड़ दीजिए वर्ग करके, लेकिन अगर लंब पूछे, लंब अगर पूछ ले तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा दीजिए। बड़ी भुजा क्या थी, कर्ण, तो कर्ण में हम क्या करेंगे, छोटी भुजा। लंब पूछा है तो छोटी भुजा आधार को घटा देंगे। क्लियर इतना। अगर आधार पूछे, अगर आधार पूछे तो बड़ी भुजा, पता है आधार और लंब छोटी भुजा है, किससे, कर्ण से। तो आधार पूछ रहा है तो इतना पता है कि आधार यानी छोटी भुजा है, एक छोटी भुजा पूछ रहा है तो हमें बड़ी भुजा यानी कर्ण से अगली छोटी भुजा को क्या करना है, घटा देना है। आधार पूछा तो बड़ी भुजा कर्ण में से वर्ग करके ही घटाना है। बड़ी भुजा कर्ण में से छोटी भुजा अगली क्या है, आधार पूछा तो अब यहाँ लंब घटाओ। अभी यहाँ लंब पूछा तो आधार को घटाए, जब आधार पूछ लिया तो लंब। ये आपका फार्मूला है। पहले प्रश्नावली में ज्यादातर इसका यूज है। बहुत बिंदास और बड़ी मजा आएगी लगाने में। चलिए ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 8A ही है ना, प्रश्नावली 8A। चलिए देखिए सवाल मिलेगा। पहला सवाल, एक त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज क्या है, ABC में, कोई त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, 90 अंश। कोण भी क्या है, 90 अंश, यानी समकोण है। क्लियर। तो AB बराबर 5 सेमी दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन A, कॉस A, tan A, इन सभी का क्या ज्ञात करना है, मान। इतना क्लियर, ये आपका सवाल है। चलिए हम हल पे जाते हैं। हल, त्रिभुज ABC में कोण भी से, पहला नंबर त्रिभुज हम बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज, जिसका कोण क्या, 90 अंश। अगर ये 90 अंश है तो कौन सा कोण होगा, कोण B। यहाँ हमने लिख दिया क्या, B। ध्यान से, कोण भी 90 अंश था। इतना पता है कि जहाँ एक खड़े, जहाँ पड़ी लाइन कटती है वहां कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश। चाहे इधर से लें चाहे यहाँ लें, यानी इस तरह का जहाँ बन जाए, इस साइड का जो स्थान है 90 अंश, या इस साइड का 90 अंश, इस साइड का 90 अंश, ठीक है, 90 अंश सीधी और पड़ी रेखा, ये ऐसे। अगर इधर करते हैं तो ये क्या है, 90 अंश। अगर वही चीज इधर कर लेते तो ये 90 अंश। अगर पूरा मिला दे तो 90 90 180 अंश। कोण भी समकोण है। AB बराबर 5, BC बराबर 12। हम चाहे AC आगे पीछे रख सकते हैं। मान लो हम यहाँ रखते हैं A, यहाँ AB, यहाँ C। क्लियर है, ABC। अब AB का मान 5 सेंटीमीटर, AB ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर। BC कहाँ है, BC ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। दिखने में तो ये छोटा लगे लेकिन है ये बड़ा। हमारे इसे यहाँ बड़ा कर देते हैं। ये C, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा साइन A, कॉस A, tan A। ध्यान रखिएगा, जब हम साइन A का मान निकालेंगे, साइन A का मान, हमें क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए ना। tan A निकालेंगे तो कॉस A निकालेंगे तो क्या चाहिए, आधार और कर्ण चाहिए। tan निकालेंगे, tan A का मान तो लंब और आधार चाहिए, यानी लंब, कर्ण और आधार तीनों हमें चाहिए। तो हमें कितनी भुजा पता है, सिर्फ 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा में नहीं पता। जिसमें तीसरी भुजा ना पता हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर थीटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए तीसरी भुजा आपको पता है, छोटी दोनों भुजा दी है, तीसरी भुजा बड़ी वाली पूछा है। तो पता है बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो हम
हम आएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, दोनों भुजाएं क्या होती है, लंब और आधार, इनको हम जोड़ेंगे। कर्ण क्या है हमारा, AC का स्क्वायर, लंब क्या है, यहाँ कोण ए की बात की है, देखो सब में क्या बोला है, कोण ए सब में बोला है ना, तो कोण ए से देखिए, कोण ए से यहाँ क्या बना, ये क्या बना, लंब। बड़ी भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण बचा क्या, आधार, यानी दिमाग में रखिएगा, कोण ए से देखें लंब क्या बना है, BC हो गया, प्लस आधार क्या है, AB का मतलब 5 का स्क्वायर। हमने डायरेक्ट मान रख दिया है, या फिर चलिए AB रख देते हैं। AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC को ऐसे रहने देते हैं। BC का मान कितना है, 12, तो BC का मान 12 का स्क्वायर प्लस AB का मान 5 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर हमें 144 प्लस 5 पचम 25, टोटल हो गया 169, यानी AC का मान जब निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी करणी में 169, इसका मान आ गया 13 का वर्गमूल, 13 का वर्ग 13 तरह 169 का वर्गमूल होता है 13। क्लियर है, यानी AC का मान घूम फिर कितना आ गया, 13। अब ये AC का मान यानी कर्ण का मान पता हो गया, तो पता ही है साइन A में लंब क्या है, कोण से लंब क्या है, BC, तो लंब के स्थान पर BC, कर्ण पता है AC है, तो BC का मान कितना था, BC का मान 12 और AC का मान अभी हमने निकाला क्या, 13, तो साइन A का मान 12/13 है। कहाँ से बराबर आधार क्या है, आधार है AB, तो आधार का स्थान पर AB, क्योंकि ये लंब है, तिरछी भुजा कर्ण है, तो बची भुजा आधार ही होगी, और कर्ण कितना है, कर्ण क्या है, AC हो गया। tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब पता है BC, आधार क्या है AB, वही मान रख दीजिए, AB का मान 5, AC का मान 13, BC का मान यहाँ पे 12, इस वाले में AB का मान 5 हो गया, तीनों का आंसर आ गया। कहने का मतलब हमारा इतना है, अगर कोई दो भुजा दिया हो, तीसरी भुजा में ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर बड़ी भुजा पूछा है तो दोनों भुजाओं को जोड़ दो, दोनों छोटी भुजाओं को वर्ग करके। अगर छोटी भुजा को ये पूछा है तो बड़े में से छोटी को घटा दो, लेकिन वर्ग करके। सर हमारी बात एक बार समझ लो, ABC में कोण भी 90 था, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज हमने बनाया समकोण त्रिभुज, सब मान हमने रख दिया। उसके बाद दो भुजा दी थी और हमें इनका मान निकालना था, कितना पता है कि इनका मान जब निकालेंगे तो तीनों भुजाएं पूछेगा। तीनों भुजा तो दो भुजा पता थे, तीसरी भुजा हमने फार्मूला से निकाल लिया, उसका सबका मान रख दिया। लंब क्या था, BC, कर्ण था AC, BC का मान 12, AC का मान 13, इसी तरह सब, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला समझ लीजिएगा, उसके बाद इसी टाइप से मिलेंगे डायरेक्ट, जल्दी त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, डायरेक्ट हम सवाल रहेगा, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण यानी 90 अंश है, इतना पता है ना आप लोगों को। कोण भी क्या है, समकोण है। अब भुजा AB बराबर 4, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कामा BC बराबर 3, BC बराबर 3 सेमी, CA बराबर 5, CA बराबर 5 सेमी। ये तीन भुजाएं दिया है आपको, आपको गोला नहीं करना है, हम गोला भले कर दिए हैं। अब पूछा है मान किसका किसका पता है, साइन ए टेन, साइन ए टेन ए, कॉस C और कॉट C, चार मान पूछे। बहुत पॉइंट समझना, किताब भूल जाओ, दिमाग में आ जाओ। यानी त्रिभुज पहले बनाइए, ये आपका क्वेश्चन था, इन सभी का क्या निकालना था, मान। तो हल पे जाते हैं, हल पे जब जाएंगे तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC यानी त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज कैसा बनेगा,
कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज जिसका कोण क्या हो? 90 अंश। कोण 90 अंश कौन था? बी। ए बी सी है त्रिभुज, कहीं भी ए बी सी, चाहे यहाँ ए बी सी कर दीजिएगा चाहे ए बी सी, उससे मतलब हमें नहीं है। मतलब है यहाँ ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 3, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर ए सी कहो चाहे सी ए कहो, कितना दिया है? 5। यानी कहने का मतलब मुद्दा ये है, यहाँ तीनों भुजाएं आपका दिया है, हमें भुजा ज्ञात करने वाला फार्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा। भुजा ज्ञात करने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना पड़ेगा। हो गया? अब कोण के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ कोण ए है इन दोनों में, यहाँ कोण सी है, तो हमें कोण ए के लिए लंब कर्ण और आधार क्या रहेगा और कोण सी के लिए लंब कर्ण और आधार क्या रहेगा? कर्ण सब में समान रहेगा, कर्ण उसमें भी सी ए रहेगा, इसमें भी सी ए रहेगा, लेकिन आधार और लंब जो है बदल जाएगा। अब यहाँ देख, पहला नंबर हम इसका मान निकालेंगे तो लिख लेते हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब इतना पता है, कर्ण तो सब में हो जाएगा। कर्ण क्या होगा? तिरछे भुजा सी ए, जो कि है कितना? 5। ठीक है? और लंब, लंब कितना रहेगा? कोण ए है ना, तो यहां से देखेंगे कोण ए ये है, तो यहां से इसके सामने भुजा क्या होगी? लंब। मुंह जुबानी ऐसे करिएगा। लंब क्या है? बीसी, बीसी बराबर 3। बचा क्या? आधार, आधार क्या होगा? ए बी, ए बी बराबर 4। ये आपका कोण ए के लिए है, दिमाग में रखना। अब कोण सी के लिए, कोण यहाँ जाने दीजिए, वहीं लिख देता हूँ। पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद यहाँ से आइएगा यहाँ, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कोण ए से देखा, लंब ये बना, आधार ये। अब इसको देखें, अब यहां से अगर देखेंगे तो लंब क्या बनेगा? ए बी, यानी कर्ण तो सब में वही था, कर्ण क्या था? सी ए, सी ए बराबर 5। कर्ण तो सब में रहेगा, लेकिन लंब क्या बना यहाँ पे? बी ए चाहे ए बी, यानी लंब क्या बना? ए बी बराबर कितना? 4। अब आधार ये हो गया, लंब अगर ये बन गया तो आधार ये BC बराबर 3, BC बराबर 3। ठीक? अब सवाल लगा दीजिए आप लोग, सीधा सीधा पूछा क्या है? साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोण ए है, कोण के लिए लंब क्या है? BC, लंब के स्थान पर यहाँ रखेंगे BC। ये मत समझे लंब ए बी रख दें, ये कोण सी के लिए भैया। कोण ए के लिए लंब क्या है? BC, और कर्ण क्या है? CA। कर्ण तो दोनों से में CA। tan, अब यहाँ BC का मान चाहे यहाँ से देखो चाहे वहां से देखो, BC का मान कितना है? 3, CA का मान कितना है? 5, BC का मान 3, CA का मान 5। tan है, tan है बराबर लंब बटे आधार। लंब तो वही रहेगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या है? BC, और आधार का मान कितना है? AB। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। BC का मान चाहे यहाँ से देखो 3 मिलेगा, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, मान वही रहेगा। बस इसमें BC क्या है? लंब है, इसमें BC आधार है। हम ये देखेंगे BC क्या है? 3, AB क्या है? आधार 4। ये हो गए दो। अब कोण C वाला, कोण C क्या है? पहला क्या? cos C का मान होता है, फार्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। चाहे यहाँ C हो चाहे P हो चाहे A हो, लेकिन फार्मूला आधार बटे कर्ण रहेगा। अब कोण सी में देखो, कोण सी में क्या है? आधार क्या है? BC, आधार क्या है? BC, कर्ण कितना है? CA। BC का मान 3, कर्ण का मान 5। अगला क्या? काट सी, काट सी, काट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है? आधार इसमें कोण सी में, कोण सी में आधार क्या है? कोण सी आधार कितना है? एक मिनट, ठीक है। कोण सी में आधार क्या है? BC, और लंब क्या है? AB। हो गया। अब BC का मान है 3 और आधार का मान AB का मान है 4, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों मान आपका आ गया। भैया कोई बहुत
कठिन नहीं है, बस दिमाग में रखना है किस कोण की बात किया है। क्लियर हो आप लोग? एक मिनट ये समझ लो, त्रिभुज एबीसी था जिसमें कोण भी 90 अंश, यानी हमने त्रिभुज समकोण त्रिभुज जिसमें कोण 90 अंश, बी हो गया इतना क्लियर। ए बी बी सी सी ए तीनों का मान दिया है, तीनों का मान दिया है, हमें भुजा ज्ञात नहीं करनी क्योंकि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान दिया है। हमने बी यहाँ रखा, ए बी का मान 4 रख दिया, बी सी का मान 3 रख दिया, सी ए का मान 5 रख दिया। साइन ए tan ए cos सी cot सी सबका मान पूछा, कोण ए के लिए लंब कर्ण आधार अलग बनेगा, कोण सी के लिए कर्ण लंब आधार अलग बनेगा, लेकिन कर्ण दोनों में सेम है। बस साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता ही है, तो साइन थीटा हो चाहे साइन ए हो, ए से देखेंगे तो लंब क्या बना बी सी, तो लंब के स्थान पर बी सी, कर्ण सेम रहेगा। समझ गए ना? इसी तरह tan ए बराबर लंब बटे आधार, ए में देखिए, ए में यहाँ से देखिए लंब क्या बना बी सी, हमने लंब रखा बी सी, ये कर्ण होता ही है, आधार क्या है ए बी, हो गया। बस इस तरह मान पुट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हटा दें। इसी तरह तीसरा वाला है। अब इसमें देखिए हम हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं आपको, पी क्यू आर, पी क्यू आर, कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, उसमें बोला है पी समकोण है, पी क्या है समकोण, यानी यही समकोण है 90 अंश। कौन है 90 अंश? एक त्रिभुज बनाइए आप इस तरह का, उसमें पी यहाँ रख दीजिए जहाँ 90 अंश बनता है, हो गया। और दिया है पी क्यू बराबर, क्यू यहाँ पी हमने रख दिया, क्यू यहाँ कर देते यार, यहाँ पी क्यू आर चाहे पी क्यू आर उल्टा सीधा रख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा किया है। तो बोला है पी क्यू बराबर √3, पी क्यू का मान √3 और पी आर का मान 1, पी आर का मान 1 यहाँ से यहाँ तक का, और क्यू आर का मान दिया है 2। बस तीनों भुजा दी है, हमें ज्ञात करना है साइन क्यू कास क्यू, साइन क्यू कास क्यू। बस साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता ही है, इसके बराबर आधार बटे कर्ण होता ही है। दोनों क्यू हैं, यहां से देखोगे तो लंब क्या बनेगा पी आर बनेगा ना लंब, तो पी आर, कर्ण क्या है क्यू आर। बस ये जैसे इसके पहले हम किए हैं, कोण क्यू से देखना, जैसे लिखना कोण क्यू के लिए कर्ण तो वही रहेगा आर क्यू, जैसे यहाँ सी ए था वहां रहेगा आर क्यू। लंब क्या होगा, लंब भैया होगा कोण क्यू से देखेंगे तो इसके सामने भुजा क्या है पी आर, ये आप रख दीजिएगा, ये लंब पी आर या फिर आर पी। आधार बची भुजा, आधार बची भुजा कौन से बेचे पी क्यू, पी का मान ये हो गया। बस ऐसे मान रखिए, लंब क्या था पी आर, कर्ण क्या था आर क्यू चाहे क्यू आर बोलो, काश क्यू आधार बट्टे कर्ण, क्यू से देखिएगा आधार क्या है पी क्यू, तो पी क्यू, कर्ण क्या है आर क्यू, आर क्यू। बस मान रखना है, पी आर का मान कितना दिया है पी आर का मान 1, क्यू आर का मान दिया है 2, 1/2। पी क्यू का मान दिया है कितना, पी क्यू का मान दिया है √3, आर क्यू का मान आर क्यू का मान दिया है 2, ये हो गया। इसी तरह इसी में अगला पूछा tan आर साइन आर, tan आर और साइन आर। बस आपको करना क्या है, अब आर से देखना, आर से देखोगे तो लंब क्या बनेगा पी क्यू, तो यहां लिखना कोण आर के लिए, कोण आर के लिए लंब क्या बनेगा, यहां से देखो तो इसके सामने भुजा क्या है ये है पी क्यू। बात समझो, लंब बना, कर्ण तो वही रहेगा आर क्यू सब में, जैसे यहाँ कर्ण इसमें था वैसे इसमें भी बचा भुजा आधार, आधार क्या हो जाएगा पी आर, ये हो गया आधार। इसी तरह आपको हल करना है, कोई विशेष है नहीं जैसे इसके पहले, ठीक है मिटा दें। अब चौथा वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोण, दो कोण इसमें भी हैं, एक बार ए से देख लेना, एक बार बी से देखना, लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण वही रहेगा। पांचवा कोण भी समकोण भुजा है बी सी ए सी सब दिया है, साइन से tan सी, साइन ए tan सी, इसमें भी दो कोण की बात किया है, यानी बी समकोण रहेगा इस तरह से, बी समकोण रहेगा। एक बार ए से देख लेना तो ये लंब बनेगा, एक बार सी से देख लेना
तो ये वाला एक बार ये लंब बनेगा, एक बार ये लंब बनेगा, कुछ है नहीं। इसी तरह छठवें वाले में कोई संपूर्ण पी क्यू क्यू आर, इसमें भी तीनों भुजाएं दिया है, कॉस पी टेन पी तथा कॉस आर का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से 12 तीन त्रिकोणमितीय, हाँ इसमें देखना जैसे क्वेश्चन तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों का दिया है, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो तीन ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल दिया है, मान लो साइन ए बराबर 1/11, तो दो बाकी दो ज्ञात कीजिए। बाकी दो का मतलब क्या क्या जानते हो, शुरुआत करते हैं साइन कॉस और टेन, चाहे थीटा हो, चाहे थीटा का स्थान पर क्या हो, ए हो, कुछ भी हो, इस पे आप मत जाना, ठीक है। चाहे ए हो, ए चाहे ए के स्थान पर क्या हो, थीटा लगा हो, इस पे मत जाना। साइन ने दिया है ना, बाकी कौन सा ज्ञात करना है, ये तो दोनों ज्ञात के लिए तीसरी की भुजा चाहिए। तो साइन ए बराबर 1/11, यानी अगर दिया है लंब और कर्ण, लंब और कर्ण दिया है, हमें ज्ञात करना है आधार। आधार क्या होता है, देखो छोटी भुजा पूछा है ना, तो बड़ी भुजा में से वो वाली छोटी भुजा क्या करो, घटा दो। कर्ण कितना था 11, 11 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, 11 ग्राम 121 होता है, माइनस 1 में 1 होता है, ये है क्या आधार का स्क्वायर बराबर। जब आधार का बराबर निकालेंगे तो 121 में से 120, ये स्क्वायर उधर गया तो करने में 120, इसे और हल कर सकते हैं, लेकिन अभी जाने दीजिए गुणनखंड में। तो मान पूछा है, अब शेष दोनों क्या, शेष दो त्रिकोण मिति अनुपात का मान, यहां लिख लो ना अतः, तो अतः cos a बचा और tan a, क्योंकि यहाँ ए की बात किया तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, फार्मूला इसका होता है लंब बटे आधार, ठीक है। आधार क्या है, आधार है कर्ण में 120 और कर्ण कितना है, कर्ण है 11। इसी तरह लंब कितना है, लंब है 1, इस वाले में लंब 1, आधार कितना है कर्ण में 120, ठीक है। ये आपको इसी तरह ज्ञात करना है। अगर 120 का अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो इसको 20 का करना क्या है, 12, ठीक है। यानी 120 हम तोड़ सकते हैं इसमें 4 गुणते 30 में, यानी 4×3=12, 120 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2, अंदर क्या है करणी 30, यानी जहां जहां 120 था वहां वहां क्या कर दो 2 करणी 30, यानी हो जाएगा 2 करणी 30, ये भी नीचे 2 करणी 30। एक परिमीकरण होता है, परिमीकरण आप लोग करिएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, ज्यादा समझाएंगे। हो गया, ये 7वां का पहला सवाल था, 7वां का पहला। यानी कहने का मतलब इसी तरह कोई एक दे दे, दूसरा तीसरा ज्ञात कर लेना। तो इसमें मान लो tan देता तो cos ज्ञात कर लेते हैं, cos और sin ज्ञात कर लेते हैं। आठवां वाले में cos भी 12/13 दिया है, cos भी मतलब आधार बटे कर्ण दिया है, लंब ज्ञात कर लेना और बाकी tan और sin का ज्ञात कर लेना, पहला और तीसरा। आप लोग इसी तरह कहाँ तक बोला है, 12 क्वेश्चन तक ऐसे ही रहेगा। 13 नंबर दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, 1/2 इसके बराबर साइन थीटा 1/2 दिया है। साइन थीटा बराबर 1/2, तो शेष 5 त्रिकोणमिति, पहले क्या था 3 में 1 देता 2 ज्ञात करते थे, अब 6 में हमने शुरू में बताया था त्रिकोणमिति 6 राशियां होती हैं, 6 में 1 दिया है तो कितना ज्ञात करना है 5 ज्ञात करने के लिए हमें इसमें यानी कितनी मुझे पता है, लंब और कर्ण, साइन की यही फार्मूला होता है ना, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है करणी 2। तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं, तीसरी भुजा होता है आधार, तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटा देंगे, क्योंकि एक बड़ी एक छोटी दिया है, छोटी भुजा है लंब घटा दिए, तो बड़ी भुजा करणी 2 का स्क्वायर माइनस लंब का मान 1 का स्क्वायर, करणी 2 का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से करणी खत्म 2 माइनस 1, ये है आधार के स्क्वायर के बराबर। जब आधार के बराबर लेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा करणी, 2 से ज्ञान 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी आधार का मान कितना आ गया 1 आ गया।
अब चाहे पाँचों दे चाहे 3 ज्ञात करना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी साइन के बाद ये 8 कैसे बात है 13 नंबर था ये। अब 5 साइन के बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला लिखो, आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, और ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ये है इंग्लिश में लिख दिए शॉर्टकट में। अब इतना ध्यान दो, आधार क्या था, आधार है एक कर्ण कितना था, कर्णी 2, ठीक है, कर्णी 2। ये है लंब, लंब कितना है एक, आधार कितना है एक का बटा 1 मतलब 1 है। काट थीटा आधार दिया है 1, यानी 1 इसका लंब कितना है 1, इसका मान कितना आ गया 1। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है कर्णी 2, आधार कितना है 1 रखेंगे तो बटा 1 का कोई मतलब नहीं, वैसे रहता है। अब यहाँ आ जाओ, कर्ण के मतलब कर्ण कितना है कर्णी 2, लंब कितना है, लंब है 1 बराबर कर्णी 2। इसी तरह का रहता है। मान लो अगर देता साइन थीटा बराबर 6/5, ये मान कुछ और आ जाता, मान लो 9 आ जाता, तो कुछ नहीं, बस मान रखना, लंब का मान तब हो जाएगा 6, कर्ण का मान हो जाएगा 5 और आधार मान हो जाएगा 9। बस मान पलटता है और कुछ नहीं बदलता, फार्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, आधार बटे लंब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। क्लियर हो आप लोग? जल्दीबाजी हो रही है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका रिवीजन या 2 3 4 बार जितनी भी बार पढ़ सको इसलिए जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो बहुत डिटेल में समझाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सीधा याद रखना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसी तरह ये फार्मूला भुजाओं में संबंध, और साइन थीटा बराबर बटे साइन थीटा, कास थीटा बराबर बटे सेक थीटा, ये याद रखना। भुजाओं वाला जो लिखा है भुजाओं में संबंध और राशियों में संबंध, राशियों में भुजाओं में, ये आपको याद रखना है। अब 14 नंबर इसी तरह है, 15 नंबर भी इसी तरह है, 5 याद करना है। 16 नंबर है थोड़ा सा अलग, चलिए 16 नंबर देख लीजिए, दिया कास ए बराबर 1 बटे कर्णी 2, कास ए बराबर 1 बटे कर्णी 2 और साइन बी बराबर दिया है √3/2। तो किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, कास ए साइन बी। ये एक प्रकार का फार्मूला है, लेकिन ये आगे काम आएगा। फार्मूला क्या है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी किसका मान होता है जानते हो? साइन ए प्लस बी का फार्मूला था, जो कि आपको इंटर में हो सकता है मिले या इंटर में मिलेगा ज्यादातर। चलिए हाँ, अभी इसके हमने पहले बताया था ना कोण ए। अब देखिए यहाँ पे हम हल पे आ जाते हैं, कई नंबर सवाल था, कितना नंबर सवाल है 16 नंबर। कास ए बराबर इतना, साइन बी बराबर इतना, तो इतने का मान ज्ञात करना है। कोण ए का मान अलग है, कोण बी का अलग रहेगा। हल करेंगे तो कोण ए के लिए ज्ञात करिए, कोण ए के लिए तो यहाँ से देखिएगा दिया है, यहाँ लिखिएगा दिया है कास ए बराबर 1 बटे कर्णी 2, 1 बटे कर्णी 2, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार बटे कर्ण हो गए। तो यहाँ लिखिएगा कोण ए के लिए आधार कितना है, आधार है 1, कर्ण है कर्णी 2, तो लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए लंब का यानी छोटी भुजा पूछा, तो छोटी भुजा बराबर बड़ी भुजा में से छोटी भुजा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो छोटी भुजा क्या थी, कर्णी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यल स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर हो गया, स्क्वायर से कर्णी खत्म, 2 माइनस 1, स्क्वायर उधर गया तो 1 बराबर 1, यानी लंब का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब किसका पूछा है, साइन बी। अब फिर अगला देखना, इसी में दिया है 1, हमने ये लिख लिया था, और एक था क्या साइन बी,
बराबर √3/2, साइन वर्ग √3/2। तो यहाँ लिख लेना कोण बी के लिए। अब यहाँ इन दोनों के एक ही लाइन में लिखना, उसके बाद ये यहाँ से ये हल करना है। तो यहाँ देखिएगा √3/2 जो दिया है √3/2, ये होता है क्या, लंब बटे कर्ण, यानी कोण बी के लिए लंब कितना है, लंब दिया है √3 और कर्ण कितना दिया है 2। हमें ज्ञात क्या करना है, आधार का मान। आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा में से छोटी भुजा क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या घटाएंगे, लंब। अभी यहाँ देखो, यहाँ लंब बराबर पूछा है तो आधार को घटाए, यहाँ आधार पूछा तो लंब को घटाएंगे। कर्ण कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है कर्णी 3, यहाँ चाहे लंब कितना है कर्णी 3, तो कर्णी 3 का स्क्वायर हो गया। 2 दूनी 4, स्क्वायर से कर्णी खत्म तो बचा 3, 4 में 3 के 1, ये आ गया ए स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया ये कर्णी में 1, यानी आधार का मान आ गया 1, यानी लंब और आधार का मान सेम आया है। अब आप लोग, हाँ पूछा क्या है इसका मान ना, इतने में समझ लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ तो मान पूछा था साइन ए कास बी प्लस कास ए, पूछा था साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, यही मान पूछा है ना। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण का, हो गया, गुणते आकाश भी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, प्लस कास ए बराबर इसमें भी होगा आधार बटे कर्ण। कहने का मतलब कोण चाहे ए हो चाहे बी हो, मान फार्मूला जो तो सेम रहता है, कास का मान आधार बटे कर्ण, कास का मान आधार बटे कर्ण, चाहे जो हो। गुणते साइन बी बराबर क्या है, साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन ए है ना, ए में देखिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या था, लंब क्या था, या फिर एक काम करिए यहाँ से अलग अलग लिख लीजिएगा। साइन ये यहाँ जाएगा, ये तीर का निशान यहाँ लिखिएगा साइन ए, काश से साइन भी दिया है तो हम यहाँ साइन ए निकालेंगे, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब क्या है, साइन ए के लिए क्या है लंब 1 बटे कर्ण कितना है, कर्ण कितना है कर्णी 2, कोण 1 है ना कर्णी 2, यहाँ लिख लिए। अब साइन ए कास बी का मान नहीं दिया तो कास बी भी निकाल लेते हैं, कास बी होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण बी में देखिए, कोण बी में आधार क्या है, कोण बी में आधार 1 है, यहाँ हमने 1 लिख लिया। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 2, ये हो गया। अब कास से साइन बी, कास ए साइन बी का मान दिया ही है, तो ये सब सिस्टम ना लगा के हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं साइन ए का मान कर्णी 1/2, 1/2 गुणते कास बी का मान 1/2 प्लस ये अलग हो गया, कास ए का मान दिया है 1/2 गुणते, और साइन बी का मान दिया √3/2, एक किन्न में 1, 2 और कर्णी 2 का गुणा 2 कर्णी 2 प्लस 1 और कर्णी 2 इतना गुणा होगा, 2 और 2 कर्णी का 2 इतना, हर समान है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। 2 कर्णी 2, ऊपर वाली संख्या को ऐसे कर्णी 2 हो गया। एक मिनट, साइन बहुत बड़ी मिस्टेक है, साइन भी है ना, साइन भी का मान √3/2 है, √3/2 ये रहेगा, √3 का में √3, यहाँ होगा 1 प्लस √3/2 तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है।
और दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हल करेंगे तो यही से हल हुआ है इतना। अगर हम मिटा देते हैं ऐसे ये, ठीक है, दिया है इतना इतना, कोड़े के लिए लंबा आधार प्रणाली निकाले, कोड़ भी कितना इतना इतना, साइन ए कमाने यहाँ से इतना बस हो गया। समझने की देरी है। एक सवाल tan थीटा बटे बी, कितना नंबर है? 17 नंबर। tan थीटा बराबर a बटे b, तो सिद्ध कीजिए b सेक थीटा। तो सिद्ध करना है कि b सेक थीटा बटे क्या है? a कोसेक थीटा, a कोसेक थीटा बराबर थीटा बराबर 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब tan थीटा का मान दे दिया है, tan थीटा का मान दिया है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं हल, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो b सेक, यहाँ लिख दीजिएगा दिया है क्या? tan थीटा बराबर a बटे b, ये दिया है आपका। सिद्ध करना है b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा बराबर 1। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या, चाहे हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में, एल या एस, लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है? b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा। बायां पक्ष ऐसे देखना, ये बायां है, ये दायां है, ये दायां है। अगर ऐसे देखोगे तो ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। अब b का ऐसे रहने देंगे। सेक थीटा हम अपने तरीके से करते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा b गुणते 1 बटे कॉस थीटा पूरा का बट्टा a गुणते कोसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत है? जब इसे हल करेंगे b का गुणा ऊपर और b करने में b बटे कॉस थीटा पूरा का बटे, अब a का गुणा a में, 1 में a बटे साइन थीटा। दिख रहा है ना? यहाँ मेन बराबर यहाँ है, तो इस चीज को हम यही लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ आइएगा आप लोग, ये क्या है? b बटे कॉस थीटा पूरे का बटा a बटे साइन। इस तरह अगर कोई चीज दिख गई इस तरह से, तो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाती है और नीचे वाली में। ठीक है, इस तरह होता है। यानी हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे b बटे कॉस थीटा गुणते साइन सबसे ऊपर जाएगा, यानी साइन ऊपर वाले में और a नीचे वाले में। कोई दिक्कत? जब गुणा करेंगे तो ये मान लो b बटे a अलग लिख ले रहे हैं, b बटे a गुणते साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसे लिख रहे हैं, या फिर ऐसे करिए और ऐसे कर दीजिए। तो साइन थीटा b बटे ऐसे रहेगा, b बटे ऐसे गुणते साइन थीटा बटे कॉस थीटा, भी हमने बताया था क्या होता है? tan थीटा। तो b बटे a ऐसे रहेगा गुणते tan थीटा का मान दिया है a बटे b, a से a कट गया और b से b कट गया, सब कट गया, तो बचा कितना? 1। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध हुआ आप लिख सकते हो, यही लिख लेना क्या? सिद्ध हुआ। क्योंकि इतना हल करने के बाद बराबर लाना, कितना हमने हल किया, यहाँ से ऐसे ऐसे लास्ट में कितना आया? b बटे a गुणते a बटे b, इससे ये कटा, लास्ट में कितना है? 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया ना? चलिए, टोटल 17 सवाल हुए हैं, बाकी अब अगले वीडियो में क्लियर करते हैं, बहुत लंबा। चाहे वीडियो पसंद आएगा, ध्यान समझिएगा, तो जल्दीबाजी में सब काम हुआ है। ध्यान रखना, समझदारी से पढ़ाई ध्यान देना, फोकस करना।